हिमालय की सबसे ऊंची और खतरनाक चोटियों पर, जहां इंसान का एक पल भी जिंदा रहना मुश्किल है, जहां तापमान -30 डिग्री सेल्सियस से नीचे गिर जाता है और जहां सिर्फ बर्फ, तूफान और मौत का सन्नाटा होता है, वहीं एक ऐसा रहस्य छुपा है जिसे आज तक कोई समझ नहीं पाया। लोग कहते हैं वहां एक योगी है जो न सिर्फ इस भयानक ठंड में जिंदा है बल्कि बिना कपड़ों के सालों से ध्यान में बैठा है। कुछ लोग उसे अमर कहते हैं, कुछ कहते हैं वो इंसान ही नहीं, लेकिन सच्चाई क्या है ये कोई नहीं जानता। एक दिन एक जिद्दी ट्रैवलर ने फैसला किया कि वो इस रहस्य को खुद देखेगा। वो चढ़ता गया, ऊंचाई बढ़ती गई, हवा पतली होती गई। हर कदम के साथ उसका शरीर जवाब दे रहा था। हाथ सुन, पैर जम चुके थे, सांसें भारी हो चुकी थीं, लेकिन उसका जुनून उसे आगे बढ़ा रहा था। फिर अचानक एक भयानक बर्फीला तूफान आ गया। हवा इतनी तेज थी कि वो खड़ा भी नहीं रह पा रहा था। चारों तरफ कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा कि शायद यही उसका आखिरी दिन है। तभी तूफान के बीच उसे दूर एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी, जैसे अंधेरे में कोई उम्मीद जल रही हो। वो पूरी ताकत लगाकर उस रोशनी की तरफ बढ़ा और आखिरकार वो एक गुफा के अंदर पहुंच गया। जैसे ही वो अंदर गया, तूफान की आवाज अचानक गायब हो गई। पूरा माहौल अजीब तरह से शांत हो गया और फिर उसकी नजर सामने पड़ी। वहां एक योगी ध्यान में बैठा था। बर्फ उसके कंधों पर जमी हुई थी, बाल बर्फ से ढके हुए थे, लेकिन उसके शरीर से हल्की हल्की गर्मी निकल रही थी। इतनी गर्मी कि उसके आसपास की बर्फ पिघल रही थी। ट्रैवलर की आंखें डर और हैरानी से फैल गईं। उसका शरीर कांप रहा था, लेकिन अब ठंड से नहीं बल्कि उस दृश्य से। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा और कांपती आवाज में बोला, आप कौन हैं? कुछ पल कोई जवाब नहीं आया। फिर अचानक योगी ने अपनी आंखें खोली और जैसे ही उसकी नजर ट्रैवलर पर पड़ी, एक अजीब सी शक्ति पूरे माहौल में फैल गई। हवा रुक गई। गुफा के बाहर गिरती बर्फ हवा में ही ठहर गई, जैसे समय खुद रुक गया हो। ट्रैवलर अब पूरी तरह डर चुका था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। तभी योगी की गहरी आवाज गूंजी, डर क्यों रहा है? जिसे तू चमत्कार समझ रहा है वो तेरे अंदर भी है। ट्रैवलर समझ नहीं पाया। उसने हिम्मत करके पूछा, अगर ये सच है तो फिर हर इंसान ऐसा क्यों नहीं कर सकता? योगी हल्का सा मुस्कुराया और बोला, क्योंकि हर इंसान अपने मन का गुलाम है और जो अपने मन को जीत ले वो प्रकृति को भी झुका सकता है। इतना कहकर योगी ने अपना हाथ ट्रैवलर के सिर पर रख दिया और उसी पल ट्रैवलर को लगा जैसे उसके शरीर में बिजली दौड़ गई हो। उसकी सांसें धीमी हो गईं, दिल शांत हो गया और पहली बार उसने अपने अंदर एक गहरी शांति और शक्ति महसूस की। उसे अब ठंड महसूस नहीं हो रही थी, डर खत्म हो चुका था। लेकिन तभी उसके मन में एक खतरनाक विचार आया, लालच। उसने तुरंत पूछा, क्या मैं भी आपकी तरह इतना शक्तिशाली बन सकता हूं? गुफा में कुछ पल के लिए गहरी खामोशी छा गई। योगी ने उसकी आंखों में देखा और फिर धीरे से कहा, शक्ति पाना मुश्किल नहीं है, लेकिन उसे संभालना सबसे बड़ा तप है। अचानक तेज हवा फिर से चलने लगी। गुफा हिलने लगी। ट्रैवलर की आंखें अपने आप बंद हो गईं और जब उसने दोबारा आंखें खोली, वो फिर उसी बर्फीली पहाड़ी पर खड़ा था। न कोई गुफा, न कोई योगी, सब कुछ गायब था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन एक चीज बदल चुकी थी। अब उसे ठंड नहीं लग रही थी। उसका मन शांत था और वो समझ चुका था कि असली शक्ति किसी गुफा में नहीं छुपी, ना ही किसी योगी के पास, बल्कि हमारे अपने अंदर है। बस फर्क इतना है, कुछ लोग उसे ढूंढ लेते हैं और कुछ पूरी जिंदगी उसे खोजते रह जाते हैं। अब सोचो, अगर तुम्हें ऐसी शक्ति मिल जाए तो क्या तुम उसे संभाल पाओगे या फिर
तुम भी उस ट्रैवलर की तरह लालच में सब कुछ खो